पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल फायर किया था। इसी बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट फेल हो चुका है। जो जानकारी मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल को पाकिस्तान के पंजाब के डेरा गाजी खान से ये मिसाइल दागी गई थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद से अपने लक्ष्य से ये भटक गई और बलूचिस्तान डेका बुक्ती इलाके में परमाणु फैसिलिटी के पास में ये गिर गई है। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। शाम को अपने घर पे मुझे बुलाया, वहाँ पे हमारा डेटा चेक किया, बड़े खुश हुए और कहा कि पाकिस्तान के लिए अब आप मिसाइल बनाएं। मैंने कहा जी मिसाइल मेरी तो फील्ड नहीं है। खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। हमारे वजीर आजम और ये जितने में ये एक अरब डॉलर के पीछे कभी मोहम्मद बिन सलमान के पैर पकड़ रहे होते हैं, कभी शी जिनपिंग के पैर पकड़ रहे होते हैं। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। परीक्षण शाहीन 3 का फेल हो गया और ये तबाही हो सकती थी अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी में जाकर ये मिसाइल टकरा जाती। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। भारत ने जो 30 किलोवाट का लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम उसका सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, पाकिस्तान अपने हथियारों को भारत के बराबर बताने की डींगे हाँकता रहता है, लेकिन उसके हथियार भी उसी तरह धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान अपनी शाहीन 3 मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का रूटीन टेस्ट कर रहा था। इस दौरान एक भयानक हादसा हुआ। पाकिस्तान की मिसाइल चूक गई और लॉन्च के तुरंत बाद ही दिशा भटकते हुए अशांत इलाके डेरा बुक में फटकर गिरी। हालांकि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन इंटेलिजेंस अकाउंट वहां मौजूद चश्मदीद ने इसकी तस्वीर शेयर कर दी और इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। रिपोर्ट की माने तो मिसाइल अपने तय मार्ग से भटक गई थी और फटकर वहीं गिर गई। इसकी वजह सुरक्षा भी खतरे में, वहाँ के लोगों की सुरक्षा भी खतरे में आ गई। इसमें पाकिस्तान मीडिया क्या रिएक्शन है, वहाँ के लोगों के क्या रिएक्शन हम देखेंगे। और पाकिस्तान सरकार इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दी है, इसके बारे हम आपको बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कोई ये $600 मिलियन की डील है। देयर डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, उसने किया है। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग, वो जिसे कहते हैं ना। और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं ये साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया, जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये एक इम्प्रूव्ड जो है ना वर्जन है। और ख़ास तौर पे इसकी इन्होंने इंडियन आर्मी एयर फोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है। और उन्होंने इसको लद्दाख रीजन के अंदर भी इस्तेमाल किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हमने जो एरियल जो होते हैं ना टारगेट्स, वो हमने हिट किए। एरियल टारगेट्स जो हैं वो हमने हिट किए। और ये एक इन्होंने दिस इज़ समथिंग दे मेंशन।
और ये यूएई भारत खरीद रहा है। ने जो 30 किलोवाट का लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम उसका सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है और बताया जा रहा है कि इसका नाम जो है वो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2A है और इसका निकनेम सहस्त्र शक्ति है। बड़ी खबर है और इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, इस पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए डिटेल में आगे हमारे साथ जुड़े हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है डीआरडीओ ने 30 किलोवाट का ये पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम। किस तरह से आप देख रहे हैं इस बड़ी खबर को? देखिए, डीआरडीओ की जो एक बॉडी है, सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस, जिसको चेस बोला जाता है, शतरंज, उसने ये सिस्टम्स बनाया है और ये है 30 किलोवाट का सिस्टम। इसको उन्होंने एक तरह से ये एंटी ड्रोन सिस्टम बताया है और ये आसमान में उड़ने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल और जो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स आते हैं उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। ये 30 किलोवाट्स के अंदर ये आप समझ जाइए 5 किलोवाट के 6 मॉड्यूल्स रहते हैं जो एक साथ मिलके 30 किलोवाट्स के एक डायरेक्टेड रेंज बनाते हैं और सामने से आने वाले जो भी अगर मिसाइल सिस्टम होते हैं, अगर ड्रोन्स होते हैं, इन सबको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है और ये 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर तक कर सकता है। मतलब 5 किलोमीटर दूर ये ड्रोन सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अभी भारत के पास जो सिस्टम है, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जो लेजर वेपन बोलते हैं, और एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो 2 किलोवाट्स का है और 2 किलोवाट का 6 यूनिट है जो 12 किलोवाट होता है और ये अभी तक 2 किलोमीटर दूरी कर सकता है। अब डीआरडीओ ने क्या किया है, इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने इनवाइट किया है और प्राइवेट प्लेयर्स को बुला के वो उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ताकि भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन स्केल अप किया जाए। देखिए, आपने सुना होगा हमारे पास जो हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि हम वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल यूज करते हैं। हम वहां पे जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स है, हम वो जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है हर जगह से डेटा गैदर करता है। अब इसके अंदर ये सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इसका जो कॉस्टिंग है मैं आपको बता देता हूँ। पर जो इसका, जैसे आप सोच लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल है, एक ब्रह्मोस मिसाइल का कॉस्टिंग कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का होता होगा। इसके अंदर अगर आप ड्रोन्स आते हैं और आप इनको न्यूट्रलाइज करते हैं, लेजर वेपन यूज करते हैं, इसका मात्र 300 रुपया ही है दाम। और ये 30 किलोवाट की जो रेंज है, 30 किलोवाट का सिस्टम है और विश्व में अभी सिर्फ 3 देश है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। एक तो यूएस के पास है और यूएस, रशिया, जर्मनी के पास है और यूके अभी तक उसकी टेस्टिंग कर रहा है। लास्ट ईयर यूके का जो ड्रैगन फ्लाई सिस्टम है उसमें बताया गया था कि 10 पाउंड यूज होंगे और भारत ने तो उनसे भी सस्ता कर दिया। भारत ने बोला हम 300 रुपए में कर देंगे ये काम, ठीक है। तो 30 किलोवाट का ये कर दिया है। यूएस के पास जो सिस्टम है इसका नाम है हिलियोस सिस्टम है और भारत ने अब एक तरह से 30 किलोवाट का ये जो सिस्टम है डेवलप कर लिया है।